ग्वालियर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने मध्य प्रदेश में ओटीएफ को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि बेरोजगार युवाओं से लूट का यह खेल बंद होना चाहिए। बेरोजगार लेकिन योग्य युवाओं से बार फॉर्म भरने की फीस लेकर सरकार अपना खजाना भर रही है। वन टाइम फीस से युवाओं को बड़ी राहत देने का वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो मोहन यादव की सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। मितेंद्र दर्शन सिंह ने प्रदेश के युवाओं को लेकर 17 जून को रन फॉर ओटीएफ का आयोजन का ऐलान किया है। वन टाइम फीस को लेकर होने जा रहे इस आयोजन में हजारों युवा शिरकत करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां से आप लोगों को कमजोर कर रहे हो, जबकि युवाओं को देंगे तो देश का भविष्य बनेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने और युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले युवाओं को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि शिक्षकों की जगह नहीं भरी गई है, कांस्टेबल की 3 बार परीक्षा होने के बाद भी भर्ती नहीं हुई, नर्सिंग स्टाफ नहीं भर रहे हो। आपको पता है कि डॉक्टर के क्या हालात हैं। सरकार डरी हुई है और यही वजह है कि उसने कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है। ये जॉनी जी को उकसा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुआ वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। रन फॉर ओटीएफ को लेकर उन्होंने कहा कि हम पहले चरण में युवाओं को लेकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें युवा, महिलाएं और बच्चों के साथ बुजुर्ग भी शामिल हो सकते हैं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन ओटीएफ लागू करवा कर ही मानेंगे। रन फॉर ओटीएफ वन टाइम फीस की मांग है और ये वन टाइम फीस हम मांग रहे हैं उन नौजवानों के लिए इस पूरे प्रदेश में जो बार बार एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए कोई 2000 भरता है, कोई 1500 भरता है, कोई 1000 भरता है, कोई 500 भरता है। तो ये मुहिम हमारा प्रयास है एक नई सोच और उन नौजवानों के लिए जो सही में आर्थिक रूप से घर से भी परेशान है, जिनके माता पिता परेशान है। पता चलता है साल भर में वो 10,000 के तो फॉर्म ही भर देता है। अगर वो 10,000 के फॉर्म ही भर देगा तो फिर ये बताइए वो 10,000 रुपए जो उसके माता पिता बड़ी मजदूरी से, किसानी से कमाते हैं, तो सरकार छोड़ क्या रही है। जब सरकार ने कहा था कि हम ओटीएफ लागू करेंगे, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था, अब भाजपा उसको क्यों मुकर रही है, क्यों नहीं लागू कर रही है, मोहन सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है। हमें भैया चाहिए कि जिस तरीके से राजस्थान में लागू हुआ है उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। सरकार के ऊपर तो बहुत सारा बोझ है, लाडली बहना का भी पैसा देना पड़ रहा है, युवा भी लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, ये वो है जहाँ से भविष्य बन रहा है, वहां से आप लोगों को कमजोर कर रहे हो। वहां से पैसा आप यहाँ दीजिए ना, उनकी स्किल ट्रेनिंग पे दीजिए, उनको जॉब दीजिए। हम जॉब की तो मांग कर रहे हैं और जहाँ पैसा बचाने की बात है वहां कर रहे हैं कि ये पैसा आपको बचाना चाहिए। और अगर सरकार इस तरीके से इस प्रदेश का खजाना खत्म कर देगी तो सही में जो इनकी पॉलिसी मेकिंग है वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके की चल रही है, जो सिर्फ नौजवानों का, आम आदमी का पैसा बांटने में लगी हुई है। क्या लगता है ये युवाओं के खिलाफ है सरकार या युवाओं? बिल्कुल युवाओं के खिलाफ है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो आपने देखा एक मीम चला, सबके नॉलेज में है, वो 3 दिन में कैसे फेमस हो गया, ये कि जेनजी अपनी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के बीच में दिखा रहा था कि हम सोए हुए नहीं हैं, हमें पता है कि इस देश में क्या चल रहा है। ये जेनजी आंदोलन जो बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल में भी हाल ही में हुआ जेनजी आंदोलन, क्या लगता है कि भारत में? देखिए, जेनजी आंदोलन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब आपको ये पता है कि 3 दिन में सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो गया, तो मेरा ये मानना है कि सरकार अगर नौजवानों के हित में काम नहीं करेगी, जो नौजवानों को, अच्छे बताइए, टीचर्स में इतनी जगह खाली है इस प्रदेश में, क्यों नहीं भर रहे? कांस्टेबल की 3-3 बार आपने परीक्षाएं निकाल दी है, आप नर्सिंग का स्टाफ नहीं भर रहे हो। आपको पता है कि डॉक्टर्स के क्या हालत हैं बड़े अस्पताल में, सब मीडिया बंदूक से कुछ नहीं छुपा है, तो ये भरो ना। तो कौन सा, मतलब ये हमें उकसा रहे हैं। जेनजी नहीं आ रहा है, ये जानबूझ के जेनजियों को उकसा रहे हैं। आपके समर्थन करते हैं आंदोलन है, जेनजी आंदोलन? बिल्कुल है, जहाँ जहाँ नौजवानों का आंदोलन चलेगा यूथ कांग्रेस हमेशा खड़ी हुई है उनके साथ। एक्स अकाउंट हैंडल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। आप समझिए ना, आवाज दबाने का काम क्या करते हैं, घर तोड़ देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, उठा ले जाते हैं, करते रहिए, लेकिन नौजवान नहीं रुकेगा। बिल्कुल डरी हुई। यदि आप उनकी मांग पूरी नहीं करती है सरकार, हम इसको चलाते रहेंगे, पद यात्रा, फिर पद यात्रा के बाद आंदोलन। इस मुहिम को बंद नहीं करेंगे जब तक वन टाइम फीस लागू नहीं करा लेंगे। रन फॉर ओटीएफ क्या है, किस तरह से काम है? वन टाइम फीस, एक बार रजिस्ट्रेशन चाहिए और बाकी परीक्षा के फॉर्म निःशुल्क, ये हमारी मांग है।
ये रन फॉर ओटीएफ। कितने युवाओं का लक्ष्य है दौड़ने? देखिए, मैं बता तो नहीं सकता, 5,000 10,000 जितने भी दौड़ने आए, कोशिश है अधिक से अधिक आए। कहाँ से कहाँ तक? हमने शुरुआत रखी है राजबाग मैरिज गार्डन जो कि गोल के मंदिर पे MITS के बगल में है, वहाँ से, और बिरला पुल से होते हुए, हजीरा होते हुए, आपके वहाँ से आगे से सेवा नगर होते हुए, साईं बाबा के मंदिर से फुलबाग। दूसरे तो महिलाओं के लिए किस तरह से पार्टिसिपेट? दोनों के लिए बराबर प्राइस है। जो मेल है उसको भी 1 लाख और जो महिला है उसको भी 1 लाख। 1 लाख कैसे? विनर को 51, फर्स्ट रनर अप को 31, सेकंड रनर अप को 21। महिला में भी विनर को 51, फर्स्ट रनर अप को 31 और सेकंड रनर अप को 21। वहीं रूट सेम रहेंगे दोनों? सेम 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 सेम, सबके लिए रूट सेम है। अच्छा, रूट के लिए स्वास्थ्य वगैरह की कैसे क्या व्यवस्था? एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, हर चेक पॉइंट पे हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे, पीछे भी एम्बुलेंस रहेगी, जब रनिंग जो चलेगी उसमें भी पीछे पार्टी एम्बुलेंस से रहेगी। पार्टी का देखिए सभी लोग आ रहे हैं इसमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र प्रभारी, प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेता, सभी लोग आ रहे हैं। शुरुआत ग्वालियर से। शुरुआत ग्वालियर से। इधर नीट को लेकर के दुख है इस बात का कि 22 लाख नौजवानों का भविष्य सरकार दांव पे लगा देती है। और आपने जब ये देखा कि 2024 में भी आपने ये देखा कि ये घपला हुआ था, तो आपने 2026 में पहली बात होने कैसे दिया? और ये CBI जांच से क्या वो लड़का वापस से वही पेपर दे पाएगा, या वो बिटिया वही पेपर दे पाएगी जो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था? उनके कितने मॉरल्स डाउन हुए? मैं जानता हूँ, मेरे घर में भतीजी है जो नीट का पेपर दे के आई थी, उसके पिताजी कहते हैं कि अब वो नहीं देना चाहती है। आपने उसका मॉरल ही खत्म कर दिया। मतलब डिप्रेशन ले जाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है, स्ट्रेस में भी सरकार लेके जा रही है। सरकार चाह क्या रही है? खेलना चाह रही है, और फिर वो कहती है कि कॉकरोच है नौजवान। आप समझिए क्या मानसिकता होगी। ये सरकार ने कहा था, ये तो सीजीआई ने कहा। CGI ने कहा ना, तो सब तो इंटरलिंक ही है, और फिर वही लोग समर्थन देने आ रहे हैं, फिर सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? जब CGI ने कहा तो हैंडल क्यों सस्पेंड किया? सरकार द्वारा ही किया होगा, सब मिले हुए।